बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, पिछले दौरे हुकूमत के अंदर सदर पाकिस्तान को सिर्फ धूप लगवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि जब भी कोई बड़ा फंक्शन होता था तो सदर पाकिस्तान जो है ना वो नज़र आते थे। जैसे कि 23 मार्च की परेड हो गई या कुछ इस तरह का कोई बड़ा फंक्शन हुआ तो सदर पाकिस्तान नज़र आ जाते थे। अदरवाइज हमें ये लगता था कि ये ओहदा कोई इतना बड़ा ओहदा होता नहीं है। लेकिन सदर आरिफ अलवी ने नाज़रीन किराम ये बताया है कि इस ओहदे के पास जितनी ताकत होती है शायद ही पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के पास भी उतनी ताकत हो, अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें, राइटफुली इस्तेमाल कर सकें। इसी तरह का एक काम नाज़रीन किराम, चूंकि सदर आरिफ अलवी पिछले लंबे अरसे से हम ये देख रहे हैं कि वो इस ओहदे का बड़ा बेहतरीन, बड़ा जायज़ इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। अब इस एक मामला चला हुआ है, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। 7 जजेस इधर, 8 जजेस इधर, सो मोटो का इख्तियार, ऊपर से पार्लियामेंट के अंदर नाज़रीन किराम आपको पता है कि किस तरह से जो है ना वो एक डिबेट चली हुई है, एक बिल पास हो रहा है। तो सदर पाकिस्तान एक इंतहाई अहम काम करने जा रहे हैं इत्तलात के मुताबिक, और अगर वो काम कर देते हैं तो वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को वो इख्तियार दे देंगे कि जिससे ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद ये पूरी की पूरी सिचुएशन आपको काम लो नजर आएगी। और ये इख्तियार सदर पाकिस्तान के पास है। सदर पाकिस्तान ये क्या करने जा रहे हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को, आखिर वो कौन सा इख्तियार दे सकते हैं या वो क्या कर सकते हैं जिससे ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी। और नाज़रीन किराम, मैं आपको ये भी बता दूं कि इस काम के बाद आपको ये समझ आ जाएगी कि इमरान खान बैठा तो पार्लियामेंट के बाहर है, लेकिन वो पूरी की पूरी पार्लियामेंट को कंट्रोल कर रहा है। इमरान खान जो है ना वो पूरी की पूरी पार्लियामेंट कैसे जो है ना वो पार्लियामेंट के बाहर बैठकर कंट्रोल कर रहे हैं, इसके ऊपर भी जो है ना वो मैंने आपको बताना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इस वक्त 2 चीजें हुई हैं। कल रात एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है, नंबर 1, और एक इंतहाई अहम हंगामी इजलास इस वक्त लाहौर में बुलाया गया है, नंबर 2। ये दोनों किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड हैं। कल जो रात मुलाकात हुई है उसके बारे में कुछ मालूमात हम तक पहुंची हैं। मैं जितनी पहुंची हैं उनमें से थोड़ी मालूमात आपको दे देता हूं और थोड़ा मजीद कंफर्म होने का इंतजार करते हैं। कल रात नाज़रीन किराम एक मुलाकात हुई है जो ज़मान पाक के अंदर नहीं हुई और जो इमरान खान के साथ नहीं हुई, लेकिन एक इंतहाई और बड़ी मुलाकात हुई है जिसमें कहा गया है कि आइन की पासदारी ही की जाएगी, एब्सोल्युटली नॉट, कोई गैर आइनी काम नहीं किया जाएगा। ये कल रात एक इंतहाई अहम तरीन जो है ना वो मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात के अंदर ये भी कहा गया है कि बेशक इसके नताइज कोई भी हों, लेकिन सरबुलंदी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आईन पाकिस्तान की होगी। मैं इस मुलाकात के बारे में आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूं क्योंकि जब तक मजीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं आएगी मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता। दूसरा नाज़रीन किराम, कल रात जो मियां नवाज शरीफ साहब बड़े गरजे बरसे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है ना वो बड़ी धमकियां भी लगाई हैं। मियां साहब ने कहा है कि अगर फैसले जो है ना वो हमारे खिलाफ आए, यानी कि ये जो चल रहा है, ये जो बेंच बैठा हुआ है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के एक हाजिर सर्विस बेंच को कह रहे हैं, जो बैठा हुआ बेंच उन्हें कह रहे हैं बेंच ही कबूल नहीं है तो उसका फैसला कबूल कैसे होगा। यानी कि ये पता है, नजर आ रहा है कि अब आईनी तौर पर फैसला आएगा, आईनी तौर पर जो है ना वो एक आपको जो ऑब्लिगेशन है आपको जो है ना वो मानना पड़ेगी। तो वो कह रहे हैं जनाब कि हमारा जो है ना वो हम इस बेंच को ही नहीं मानते। तो लिहाजा रात इन्होंने एक बड़क मारी है, इन्होंने कहा जी जो डॉलर है वो 500 रुपए का हो जाएगा। रासाद में मियाँ साहब ने यह भी कहा है कि जनाब जब हम थे, जब मेरी हुकूमत थी तब तो डॉलर 115 रुपए था, 102 रुपए था, 104 रुपए था। ये मियाँ साहब ने जो है कहा है। तो बंदा पूछे इस वक्त मियाँ साहब किसकी हुकूमत है? उन्होंने कहा जी जब मेरी हुकूमत थी तो आटा इतना था। तो मियाँ साहब अब किसकी हुकूमत है? उन्होंने कहा जी जब मेरी हुकूमत थी तो खुशहाली थी। तो मियाँ साहब अब किसकी हुकूमत है? या तो आप कौम को बता दें कि अब इस वक्त आपकी हुकूमत नहीं है कैटेगोरिकली, ताकि कौम को पता हो कि इस वक्त शहबाज शरीफ जो है ना उनकी हुकूमत अलग है और नवाज शरीफ की हुकूमत अलग होगी, ताकि लोग इस गवर्नमेंट के खिलाफ जो है ना वो फिर कुछ ना कुछ कर सकें। ताकि अब मियाँ साहब खुल के बता दें, खुल के आप बता भी नहीं। इसी से रिलेटेड नाज़रीन किराम ये है कि ये बताया ये जा रहा है कि मियाँ साहब का ये जो पैगाम है या मियाँ साहब की ये जो बात है ये सादी सादी बड़क नहीं है। मियाँ साहब इज अप टू फॉर समथिंग बिग। तो मियाँ साहब जो है ना वो बड़ा प्लान कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर ये फैसला आता है तो हमें जो है ना वो कन्फ्रंटेशन पे जाना पड़ेगा, हम फौरी तौर पर जो है ना वो बात मानने की पोजीशन में नहीं जाएंगे। इस तरह की खबरें आ रही हैं। अब इतलात ये है कि एक हंगामी इजलास लाहौर के अंदर इस वक्त जारी है जिसके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना वो वीडियो लिंक के जरिए शरीक हो रहे हैं, और इस इजलास के अंदर नाज़रीन किराम जो है ना वो बैठकर जो है ना वो बातचीत करेंगे और वो बैठकर जो है ना वो अगला लाएअमल देंगे, जिसमें वो बताने जा रहे हैं कि भाई हम जो है ना वो सीधा सीधा जैसा 1997 में हुआ था इसी तरह के शायद जो एपिसोड है वो दोबारा से रिपीट किया जा रहा है। मीनवाइल नाज़रीन किराम जो इनके अपने लोग हैं वो इनसे बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। मिसाल देता हूं आपको, कादर मंदो खेल साहब का आपने बयान सुना है
कि कादर मंदोखेल साहब क्या कह रहे हैं। कादर मंदोखेल साहब ने ये कहा है कि इसहाक डार से जो है ना वो जवाबदेही होनी चाहिए, इसहाक डार से पूछना चाहिए कि वो किस तरह से जो है ना वो हमारे एटमी असासों की भी बात कर रहे हैं, इसहाक डार से पूछना चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने तो कहा है कि ये कैसे कह सकते हैं कि ये डॉलर इतने के ऊपर चला जाएगा और चीज़ें इतने के ऊपर चला जाएंगी। मैं आपको फट्टे पढ़ कर सुना देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जनाब हुकूमत की हाँ, उन्होंने कहा जनाब कि ऐसा नहीं होगा कि जनाब आप जो है ना वो जो दिल करते रहें और हम आपसे जो है ना वो को पूछने वाला ना हो। तो इनके अपने लोग भी अलग हो रहे हैं। अब आ जाते हैं मेन बात की तरफ कि सदर पाकिस्तान क्या करने वाले हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर आपको पता है कि एक कानून पास हुआ है, कानून नहीं पास हुआ असल में, जो सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर्स एंड रूल्स हैं उनके अंदर तब्दीली की गई है। क्योंकि अगर आपको यहाँ पर आइन के अंदर तब्दीली करनी पड़े और 184(3) को ख़त्म करना पड़े तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो इन्होंने आर्टिकल 191 के अंदर सादा अक्सरियत से एक बिल पास किया है जिसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोसीजर्स हैं और रूल्स हैं उनके अंदर एक तब्दीली की है। ये इन्होंने किया है। अब बैठ कर इन्होंने बिल शिल पास कर लिया। अब नाज़रीन किराम वो मामला चला गया है सदर पाकिस्तान की जानिब। अब देखिए कि इन्होंने ये उमर अताब बंदयाल तक ये मामला कैसे देखे जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने सदर को मशवरा दिया है कि आप इसके ऊपर सिग्नेचर्स मत कीजिए। जो ही आएगा तो 15 दिन के तक जो है ना वो रख सकते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि आप सिग्नेचर्स मत कीजिए। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसका जवाब उन्होंने दिया है। वो क्या कर सकते हैं, ये वो इस कोर कमेटी ने कहा कि जनाब आप आर्टिकल 186 का इस्तेमाल कीजिए। अब आर्टिकल 186 क्या कहता है, वो जरा बड़ी मजेदार सिचुएशन है। आपको अंदाजा हो जाएगा कि सदर के पास कितने इख्तियार हैं। सदर सिर्फ धूप लगवाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। सदर जो है ना वो अगर अपने इख्तियारात को सही तरीके से इस्तेमाल करे तो बड़ा ही एक ताकतवर शख्स होता है किसी भी रियासत का। तो जनाब वाला सदर क्या कहते हैं, 186 क्या कहता है, वो कहता है जी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इफ at any time the president considers that it desirable to obtain the opinion of the Supreme Court on any question of the law which considers of the public importance, he may refer the question to the Supreme Court for the consideration. तो 186 ये कहता है कि सदर पाकिस्तान किसी भी टाइम 180 जो है ना वो 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट से कोई भी कानूनी सवाल का जवाब मांग सकते हैं। तो होगा ये, कोर कमेटी ने एक मशवरा दिया है वो ये कि जनाब आप जब ये बिल आए तो आप इसको पास करने की बजाय, या इसके ऊपर पास तो हो चुका है, इसके ऊपर दस्तखत करने की बजाय इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेज दें और ये मामला दोबारा चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के सामने चला जाएगा। मामला है सुमोटो लेने का। जब सुप्रीम कोर्ट से जो है ना वो सदर पाकिस्तान पूछेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोबारा ये मामला, चूंकि 184(3) के तहत जो है ना वो सुमोटो का इख्तियार है, तो वो दोबारा मामला चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के पास चला जाएगा और उनके पास उन्हें ये इख्तियार हासिल होगा कि वो अब इस कानून को उड़ाना चाहें तो वो उड़ा दें। आप इस बात को समझिए ना कि एक तो चीफ जस्टिस के पास इख्तियार चला जाएगा, दूसरा मामला ये है कि इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बैठकर 48 घंटे जो है ना वो तकरीरें करते रहे, इमरान खान के खिलाफ तकरीरें भी की और ये बिल पास करने की जो है ना वो कोशिश भी की, जसारत भी की। एक जो है ना वो स्ट्रोक ऑफ द पेन से जो सदर पाकिस्तान है इस पूरे मामले को आर्टिकल 186 के थ्री जो है ना वो 186 के थ्रू जो है वो कोर्ट के अंदर भेज सकते हैं और कोर्ट के अंदर जो है ना वो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के पास दोबारा वो ताकत आ जाएगी, दोबारा वो इख्तियार आ जाएगा कि वो इसको नल एंड वाइड करार देना चाहे तो वो दे दें। सदर फिर जो है ना वो इसके ऊपर दस्तखत करने के पाबंद नहीं होंगे, ये कानून जो है ना वो उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो जो पार्लियामेंट करती रहे, इख्तियार अभी भी इमरान खान के पास है कि वो पार्लियामेंट के बाहर बैठ कर भी पार्लियामेंट को जो है ना वो अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है और सदर पाकिस्तान जो है ना वो आईनी कानूनी तरीकों के ऊपर जो है ना वो अब भी अमल करवा सकते हैं, क्योंकि आइन ने बहुत ज़्यादा पावर जो है वो सदर पाकिस्तान को जो है ना वो दे रखी हैं और उसकी जो है ना वो अमली मिसाल नाज़रीन किराम अब नज़र भी आ रही है। सो ये अब तक की खबरें, मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।